हम जो बात कर रहे हैं आज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की, इसको फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। इसको फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। और मैंने एक आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो, जिसमें मैंने फिक्स्ड एफओएच के हवाले से जो है ना आपके साथ डिस्कशन जो है ना वो की थी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो बेसिकली अब हम जो पढ़ेंगे वो सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता है, आपको आइडिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, आपने सारा, आपको फॉर्मेट का पता है। जो आपके लिए नई चीज होनी है इसमें, एक आपकी वो फिक्स्ड एफओएच की ट्रीटमेंट के हवाले से एक नई बात आपको पता चलनी है, और बाकी आपने किस तरह से रॉ मटेरियल या लेबर या एफओएच को जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व करना है इस वर्किंग में, उसको आपने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो आप वहां से देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, तो अब इसमें होती क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है बेटा, नेट सेल्स लिखनी होती है। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स में से आपने अगर कोई डिस्काउंट वगैरह, शेयर रिटर्न वगैरह है, ठीक है, या डिस्काउंट वगैरह है, तो वो आपने लेस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जानी है, नेट सेल्स आ जानी है। तो मैं सिंपल नेट सेल्स ही ले रहा हूँ, बाकी जो उसकी वर्किंग है वो हमने पहले डिटेल में देखी हुई है, आपको पता होगा कि नेट सेल्स कैसे काउंट करते हैं। तो नेट सेल्स मैंने ले लेनी है। उसमें से बेटा मैंने जो चीजें देखनी है कि नेट सेल्स मेरे पास आ गई, तो उसमें से मैंने क्या चीजें लेस करनी है, तो उसमें मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो लेस करनी है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को बनाने पे आती है। ये मैंने आपके साथ पहले लेक्चर आपके साथ जो है ना वो कर चुका हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन पे आ रही है, जो कि प्रोडक्ट बनाने पे आ रही है। अगर कुछ स्पीड में मसला हो, किसी बात का मसला हो, तो यहीं पे हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्पीड स्लो करनी हो या कोई भी ऐसी बात हो। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग रॉ मटेरियल लेना है, या डायरेक्ट मटेरियल के नाम से भी वहां पे क्वेश्चन में अवेलेबल हो सकता है। ओपनिंग रॉ मटेरियल वो मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैंने जो है इसमें ऐड करना है क्या, नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने प्लस करनी है क्या, नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस निकालने का क्या फार्मूला होता है, हम पहले सीख चुके हैं कि परचेजेस होती हैं, उसमें से अगर कोई परचेजेस रिटर्न वगैरह है तो मैं लेस कर देता हूँ, और अगर कोई फ्रेट या कैरेज या ट्रांसपोर्ट इन जो है वो है तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो मैंने क्या करना है, नेट परचेजेस जो है वो मैंने निकाल लेनी है। जी नासिर मोहम्मद। सर आपने बोला नेट सेल में से प्रोडक्शन ये क्वेश्चन समझ नहीं आपके। इंडक्शन का, सर आपने बोला कि नेट सेल में से प्रोडक्शन का कॉस्टिंग लेस करेंगे हाँ, तो उससे क्या निकलेगा उसके बाद? जैसे कि उससे हम क्या निकलेगा परचेज वो में बाद से में देखते हैं। नेट, अभी मैं वहां पे प्लस किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जस्ट ये पूछा है आपसे, वही बोला आपने कि छोड़ नेट दिया ना सेल्स सर, आप इसलिए मैं पूछ लिखेंगे, रहा हूँ। तो नेट सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दी। यस सर। क्वेश्चन आपने ये बोला कि नेट सेल्स में से क्या लेस करेंगे, ये प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो अभी मैंने किया यस नहीं सर, है, जब आपने अभी करूंगा तो बोला। बता दूंगा कि क्या निकलेगा। ओके सर, आपने बोला इसलिए मैंने पूछा, मैंने हाँ कहा वो आपने बाद में बताया देखते नहीं, हैं, अभी बोला मैंने है। किया नहीं, वो जस्ट मैं आपको बताया है। तो नेट सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने शुरू कर दी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में मैंने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड इसमें करना है नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। अगर किसी को नहीं पता, किसी को याद नहीं है, तो वो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाके नेट परचेजेस जो है वो ऐड कर देना। सर जो रिपीट बेटा नेट परचेजेस में जो है, आप परचेजेस रिटर्न अगर आपके पास गिवन है, वो आप परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न लेस करते हैं, और अगर कोई डिस्काउंट है परचेजेस के ऊपर, आपको डिस्काउंट मिला है, तो वो भी आप लेस करेंगे। और और उसमें अलाउंस भी सर। ये डिस्काउंट और परचेजेस रिटर्न जो है, परचेजेस में से लेस करने से आपके पास नेट परचेजेस आ जाता है। ओके सर। और ऐड भी कुछ चीजें करनी है। वो ऐड क्या करना है आपने, अगर कोई खर्चा परचेज करने पे आ रहा हो, जैसे कि वहां पे दो तीन मैं आपको खर्चे बता देता हूं। एक लिख लें कैरेज इन, एक लिख लें ट्रांसपोर्ट इन, और एक लिख लें फ्रेट इन। अगर ऐसा कोई खर्चा आपको मिल जाता है तो वो भी आप इसमें, उसमें आप वो खर्चा आपने इसमें ऐड करना है, फिर आपके पास नेट परचेजेस बन जाएंगी। तो दो चीजें लेस हो रही हैं, सर कौन ये कौन तो सी। सर गलत नहीं हो गया सर कंसेप्ट हमारा? जी बच्चे, सर नेट परचेज तो यहाँ तक था ना नेट कि नेट परचेजेस करते हैं वही है परचेज। रिटर्न लेस करने के बाद।
लेकिन उसमें ये खर्चे ऐड करने हैं, मैं उसको इन टोटल नेट परचेजेस कंसीडर कर रहा हूँ, उसकी अलग वर्किंग नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में। ओके सर। ठीक है, आपने खर्चे जो है वो ऐड कर देने हैं, और जो आपके पास रिटर्न है और जो डिस्काउंट है वो आपने लेस कर देना है। 3 खर्चे मैंने आपको काउंट करवाए हैं और 2 आपको रिटर्न और डिस्काउंट बोला है ये लेस करने को। ओके सर, क्लियर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नेट परचेजेस में जो है ना बेटे वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इन दोनों का टोटल, किसका, ओपनिंग रॉ मटेरियल का और नेट परचेजेस जो भी आपके पास होंगी, इन दोनों का आपने टोटल कर लेना है। ठीक है, तो टोटल आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है, आपने टोटल जो है यहाँ पे आपने लिख देना है, ये मैं टी के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नाम क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जैसे अवेलेबल फॉर सेल, पहले आप लिखते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो भी ठीक है, लेकिन मुनासिब ये है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आप जो है इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल लिखें। उसके बाद इसमें से माइनस करना है आपने, क्या लेस करना है आपने, एंडिंग स्टॉक। सर हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, जी बच्चे, हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, तो सर यूज आएगा या सेल आएगा? सॉरी, यूज, अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, उसके बाद आपने लेस करना है एंडिंग स्टॉक, या आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी इसका एक मुतबादिल नाम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी जा सकती है आपको, वो आप इसको इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, वो आपने लेस किया। इसके बाद उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। इसका फिर आप क्या कर लोगे, इस टोटल में से इसको लेस करोगे तो आपके पास ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, और क्या निकलेगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। अब इसमें हुआ क्या है, ये सारी जो वर्किंग है ये किस चीज की है, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की है। किसकी है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल की है। सपोज आपने जो है इतने यूनिट्स जो है बच्चे बच्चे वो जो है आपने बनाए, इतने यूनिट्स जो है आपने आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, इतने जो मटेरियल है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, उसमें से इतना मटेरियल आपने मजीद परचेज किया, तो टोटल मटेरियल आपके पास जो है जो ऑलरेडी अवेलेबल है और जो आपने परचेज किया, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अवेलेबल मटेरियल हो जाएगा, जो कि आप यूज कर सकते हैं, अभी किया नहीं है, जो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी जो मेरे पास पड़ा था स्टॉक में वो, प्लस जो मैंने नया परचेज किया वो, तो आपके पास क्या आ गया, वो टोटल मटेरियल आ गया जो आप यूज कर सकते हैं। उसमें से जब मैं एंडिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मटेरियल जो मैंने यूज कर लिया है, वो डायरेक्ट मटेरियल जो मैंने यूज कर लिया है, तो वो मेरे पास आ जाएगा। किसी को यहां तक कोई मसला है तो बेटा बताएं, किसी को यहां तक कोई मसला है तो बच्चे बता सकते हैं। इसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे 3 कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल जो कि मैंने कर लिया काउंट, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, और फिर जो है एफओएच। तो मैं अब सेकंड कॉस्ट की तरफ जा रहा हूं जो कि क्या है मेरे पास, डायरेक्ट लेबर। तो ये सिंपली आपके पास जो है ना, ये सिंपली डायरेक्ट लेबर गिवन होती है एज इट इज, आपको कह देते हैं इतनी डायरेक्ट लेबर है, या आपको वो आवर्स बता देते हैं कि सपोज जो टोटल आवर्स काम किया है ना उन्होंने, वो 5000 आवर्स जो है 5000 घंटे जो है वो काम किया है, और 5000 घंटों का जो पर घंटा रेट चल रहा है वो हमारे पास 10 चल रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन ये दोनों तरीके से हो सकती है, या टोटल बता देंगे 50,000 है, या आपको आवर्स बता देंगे और पर आवर रेट बता देंगे, या यूनिट्स बता देंगे। ठीक है, सपोज यूनिट्स बता देते हैं कि कितने यूनिट्स है आपके पास, 10,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं 5 रुपए पर यूनिट रेट है, तो लेबर कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, सॉरी 50,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग आपसे जो है ना रिक्वायर्ड कर सकता है, तो आपने वो मल्टीप्लाई जो भी करना होगा करके उसको लिख देना है, डायरेक्ट लेबर आपके पास इतनी है, तो डायरेक्ट लेबर आपने लिख दी। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसको प्राइम कॉस्ट का नाम देना है। तो प्राइम कॉस्ट क्या होगी, प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो कि टोटल होगा किसका, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड का, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड का और डायरेक्ट लेबर का। इन शॉर्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब हम ऐड करते हैं, 3 कॉस्ट होती है ना फैक्ट्री में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ठीक है,
तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब इन दोनों कॉस्ट को ऐड करें तो हमारे पास क्या आती है, प्राइम कॉस्ट आती है। वो मैंने प्राइम कॉस्ट जो है ना बेटा वो मैंने लिखी। किसी को प्राइम कॉस्ट तक मसला है तो बेटा बताएं, किसी को प्राइम कॉस्ट तक मसला है तो बच्चे पूछ सकते हैं। सर एक दफा सर सर एक दफा सर दोबारा रिपीट कीजिएगा, डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करना है सर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये देखिए ना, ये मैंने क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। जी सर, ये कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट ये तो मटेरियल। समझ आ गया। इसको और डायरेक्ट जी लेबर सर, को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर आपसे प्राइम प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट की ठीक है सर। डेफिनेशन या प्राइम कॉस्ट का फार्मूला पूछा जाता है तो आपने इसका आंसर देना है किस तरह से जो है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है सर सर। जी नासिर मोहम्मद, ये क्लियर, हैंड रेज किया जब करें, एंडिंग क्वेश्चन स्टॉक पूछना हम, है। ओके सर, एंडिंग स्टॉक हम जब लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हमारे पास निकलता है, और जब उसमें प्लस करते हैं डायरेक्ट लेबर तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल आती है। सर यही समझाया आपने? जी ऐसे ही है। ओके सर, थैंक्स। ओके बेटा, क्वेश्चन जो भी पूछे ना पहले हैंड रेज किया करें, उसके बाद पूछा करें ताकि वो मिक्स ना हो। ओके क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे FOH। अब FOH दो तरह का होता है, ठीक है। FOH दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास वेरिएबल FOH, वो जितना भी होगा वो हम लिख लेंगे, और एक होता है हमारे पास फिक्स्ड FOH। नॉर्मली ये होता है कि फिक्स्ड FOH हम यहाँ पे जो लिखते हैं ना वो अप्लाइड फिक्स्ड FOH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अप्लाइड फिक्स्ड FOH। अप्लाइड फिक्स्ड FOH कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास एक अप्लाइड एक्चुअल FOH नहीं होगा, अप्लाइड कुछ और होता है, वो मैंने आपको पहले बताया होगा उस वीडियो में। आपने क्या करना होगा, अप्लाइड FOH रेट होगा वो लेना होगा, रेट पर यूनिट के साथ या पर आर के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, डायरेक्ट लेबर और उसके साथ, या फिर कोई भी और चीज वो बता सकता है। तो आपने जो है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ करना है, तो तब आपने किसके साथ करना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ करना होगा। तो नॉर्मली वो ये दो चीज बता रहा होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहा होता है या जो है डायरेक्ट लेबर और बता रहा होता है। जो भी आपके पास अप्लाइड FOH होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होता तो आपने कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तो आपने क्या करना होगा, उस रेट को, अप्लाइड जो रेट है आपके पास, बजटेड जो रेट है, उस रेट को उठाना है और एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो कहता है उसकी बेस जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और अगर वो कहता है कि उसकी बेस जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो फिर आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जी नासिर मोहम्मद। सर ये जो नासिर आपने मोहम्मद फार्मूला बेटा, बताया क्या मालूम करने के लिए सर? ये फार्मूला भी बताया आपने जो, ये मैंने फिक्स्ड FOH, अप्लाइड फिक्स्ड FOH मालूम करने के लिए बोला है। अप्लाइड फिक्स एफर्ट्स, ये यहाँ पे जो मैंने लिखना है। सर यहाँ तो आपने अप्लाइड एफओएच जो था आपने पढ़ाया था, अप्लाइड एफओएच में से एक्चुअल एफओएच माइनस करेंगे अप्लाइड। नहीं वो यहाँ पे वर्किंग अगर नहीं करनी। अप्लाई, ये मैंने जो पहले बनाए तीन कंप थे ना उसके पार्ट्स, एक थी बिगिनिंग में, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक था ड्यूरिंग द ईयर। ये काम जो हमने करना है ड्यूरिंग द ईयर करना है, और वो जो यस अंडर सर ओवर वो अप्लाइड है मान, ना वो एंड पे करेंगे, उसका वेट करें आप। यहाँ पे आपने अप्लाइड FOH लिखने हैं। अगर आपके पास अप्लाइड FOH वहां पे डाटा गिवन है तो आपने अप्लाइड FOH यहाँ पे लिखने हैं, एक्चुअल FOH यहाँ पे नहीं लिखने। ओके सर समझ। ठीक है, एक्चुअल यहाँ पे नहीं लिखने, एक्चुअल कहाँ पे लिखने हैं वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैंने बोला अगर आपके पास अप्लाइड का डाटा गिवन है तो आपने यहाँ पे अप्लाइड का डाटा लिखना है। जी मोहसिन अब्बास। सर ये अप्लाइड FOH का सर फार्मूला फिर से थोड़ा सा समझा दें। हाँ लिखें, जो भी अप्लाइड FOH रेट, बजटेड रेट जो भी होगा, बजटेड रेट, या उस वीडियो में वैसे फार्मूला मैंने बताया हुआ है, बजटेड फिक्स FOH रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। फिलहाल आप ये लिख लें, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर।
ठीक है, तो वो मैंने क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो चीजें हैं वो क्या है, मैंने जो है वो मटेरियल भी काउंट कर लिया है, मैंने लेबर भी काउंट कर लिया और मैंने एफएच भी काउंट कर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, ये प्राइम कॉस्ट क्या है, इसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल है ना, ये पढ़ा था हमने बच्चे, याद है ना। प्राइम कॉस्ट क्या थी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर शामिल, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट हमने निकाल के रखी हुई है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट क्या थी, जिसमें ये दोनों चीजें शामिल थी। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, एफएच आ गई है। तो एफएच और ये प्राइम कॉस्ट, ये जब टोटल करेंगे हम इसका, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। और इसको जो है आप एक और नाम भी दे सकते हैं, इसे आप टोटल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, और इसको आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। साथ लिख लें, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज शामिल है, इसमें प्राइम कॉस्ट शामिल है और इसमें एफएच शामिल है। तो प्राइम कॉस्ट क्या थी हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, डायरेक्ट लेबर भी शामिल है और टोटल एफएच भी शामिल है। तो फैक्ट्री में तीनों कॉस्ट आती है, तो इसलिए मैंने इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बोला है, इसलिए मैंने इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला है, इसलिए मैंने इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है। जी नासिर मोहम्मद, और इसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। सर ये फिक्स एफओएच यहाँ जो आपने एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन करें। आवाज नासिर आपकी थोड़ी सी कम आ रही है, दोबारा बताइएगा। सर फिक्स एफओएच जो आपने यही एक्सप्लेन किया, ये दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, यहाँ कैसे निकला ये, कैसे मैंने ये बोला है कि यहाँ पे हमने जो लेना है वो अप्लाइड एफओएच लेना है। तो अप्लाइड एफओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मैंने फार्मूला आपको बताया है कि आपके पास बजटेड फिक्स एफओएच रेट होगा, आपने उसको लेना है बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, बजटेड नहीं एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एफओएच आ जाएगा। और ये मैंने उस वीडियो में जो है वो बताया हुआ है कि अप्लाइड एफओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सर वो तो देखो सर, यहाँ आपने कोई डेटा वगैरह नहीं दिए, इसके वेरिएबल एफओएच लिखा हुआ है, उसके बाद फिक्स एफओएच निकला, ये कैसे निकला, मतलब माइनस किए प्लस किए कैसे कुछ? ये प्लस करना है ना, ये दोनों जो है ये प्लस हो रहे हैं, माइनस जो करता हूँ ना मैं, उसमें मैं ऐसे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अच्छा सर, पहले हमने वेरिएबल एफओएच निकालना, फिर उसके बाद फिक्स एफओएच निकालना। वेरिएबल एफओएच तो मैंने कहा है कि सिंपल गिवन होंगे, आपने अमाउंट्स उठानी होगी। यस सर। ठीक है, फिक्स के बारे में मैंने बात किया, यहाँ पे आपने अप्लाइड फिक्स लेना है। तो अप्लाइड फिक्स कैसे लेंगे, उसका मैंने बोला है कि आप बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट ले लेंगे, उसको एक्चुअल जो आपके पास प्रोडक्शन होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स होगी, उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। तो अब अगर ये दोनों हमारे पास आ गए, फिर उसके बाद बस ये आ गया, तो उसके बाद आपने टोटल करना है। टोटल में क्या करना है आपने, प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच, इन दोनों का, इन तीनों का टोटल कर लेंगे, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, अब बात समझने वाली जो है ना बच्चे, वो ये है कि ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट भी शामिल है, लेबर की कॉस्ट भी शामिल है और एफओएच की कॉस्ट भी शामिल है। और फैक्ट्री में यही तीन कॉस्ट होती हैं, और तीनों जब शामिल होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो वो मैंने जो है यहाँ पे लिख दी, वो मैंने जो है यहाँ पे लिख दी। और एक और बात, एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं, ये प्राइम कॉस्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब एक और चीज जो है, कंसेप्ट मैंने आपको देना है साथ ही इसके जो है ना, वो है कन्वर्जन कॉस्ट का। कन्वर्जन कॉस्ट का, तो कन्वर्जन कॉस्ट बेटा क्या होती है, वो कॉस्ट जो मटेरियल को, जो मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करने पे आती है। सपोज लकड़ियां थी तो मैंने लकड़ियों से कन्वर्ट करके फर्नीचर बनाया, तो जो कन्वर्ट करने पे कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, कन्वर्जन कॉस्ट होगी। और इसका फार्मूला क्या है, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक डायरेक्ट लेबर और एक जो है वो एफओएच, दोनों एफओएच फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी, कन्वर्जन कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा किसका, डायरेक्ट लेबर और एफओएच का। और प्राइम कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कॉम्बिनेशन होगा, उन दोनों को ऐड करने से वो आएगी। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को ऐड करने से आएगी,
जबकि कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड करने से आएगी। जी, किसी को कोई मसला है तो बताएं, यहां तक किसी को कोई इशू है तो बेटा बताएं। जी नासिर मोहम्मद, आपने हैंड रेज किया। सर दोबारा रिपीट कर दे सर। सर मैं करता हूं। कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको दो कॉस्ट इसमें एडिशन जो है ना वो बताई है। एक आपको मैंने बताया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बारे में मैंने आपको लिखवाया है, उसका फार्मूला लिख लें सभी। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होगी? जो कि कन्वर्ट करने पे आ रही है, जो कि कन्वर्ट करने पे आ रही है। तो अगर सपोज मेरे पास जो है मटेरियल आ जाता है तो मैंने कन्वर्ट करना है, तो उसमें जो भी लेबर लग रही होगी या एफओएच मेरा लग रहा होगा तो वही आएगा ना। तो इसलिए मैंने लेबर प्लस एफओएच कर दिया, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। तो इसके फार्मूले बेटा लिख लें। प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा? कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो जब इन तीनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से फार्मूले भी हैं, इसको भी साथ साथ आपने देखना है, जो कि इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। पेपर में आपसे जो है पूरा क्वेश्चन तो मैं एमसीक्यूज में नहीं पूछ सकता, लेकिन इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछे जा सकते हैं। तो वो भी मजीद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ये पूरे की, तो आपको मजीद जो है ना नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, और वो सारी आपके पेपर का हिस्सा बन सकती है कल को। तो यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज लेकर आते हैं, उसमें इसमें ऐड करते हैं हम क्या? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये लिख लें आप, WIP क्या इसको बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। वो चीजें जो कि आधी बनी हुई थी या कुछ हिस्सा उसका बना हुआ था और कुछ हिस्सा नहीं बना हुआ था, उसके ऊपर काम जो है वो इन प्रोसेस था, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस। वो चीजें जो कि पिछले साल जो है हम लास्ट में बना रहे थे ना, तो लास्ट में कुछ चीजें हमने जो है वो बने, जैसे चेयर है तो चेयर में जो है ना उसके बाजू हमने बनाए हुए थे, उसके भी जो है ना वो टांगे वगैरह जो हमने बनानी थी, और उसको जो है ना हमने अभी जो है उसको असेंबल करना था। तो क्या चीज थी वो? अभी जो है ना हमारे पास यूनिट्स जो थे वो इन प्रोसेस थे। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि लास्ट पीरियड में कुछ चीजें जो हैं अभी कंप्लीट नहीं हुई थी बल्कि इन प्रोसेस थी, वो उसका जो उसकी जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो वो हमने इसमें जो है ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको हम नाम देंगे ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स, अब मटेरियल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, गुड्स का वर्ड जो है यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स available for manufacturing, available for manufacturing या to be manufactured भी आप लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऐड करने के बाद। और फिर जो है बच्चे मैं जो है इसमें से एक चीज लेस करूंगा, वो क्या होगा? जो इस पीरियड की एंड पे जो है मेरे पास एंडिंग स्टॉक बचेगा, किस चीज का? वर्क इन प्रोग्रेस का, मटेरियल का नहीं, किसका? वर्क इन प्रोसेस का। एंडिंग स्टॉक या एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो बचेगा मेरे पास, वो मैं इसमें से लेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास बच्चे ये जो है ये CGS सॉरी C कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। इसको मैं जो इन शॉर्ट लिखता हूं या अक्सर मैं बोलता रहूंगा, वो क्या होगा? CGM। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, कि वो कॉस्ट जो कि यूनिट्स को बनाने पे आई है, वो कॉस्ट जो यूनिट्स को बनाने पे आई है उसको मैं क्या कहूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है? यहाँ से मैंने वर्किंग स्टार्ट की, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर देना है, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने जब एंडिंग वर्क इन प्रोसेस करना है तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, जिसको मैं CGM भी कहता हूँ। जी नासिर मोहम्मद। सर कन्वर्जन कॉस्ट निकालना जरूरी है नहीं इसमें? बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो जरूरी होगा, पेपर में मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इधर कन्वर्जन कॉस्ट नहीं निकालनी,
क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट कहीं पे भी हमने निकाला है, लेकिन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मतलब 2 नंबर है। ये जो क्वेश्चन आप करेंगे ना फुल फ्लैज, इसमें कन्वर्जन कॉस्ट का यूज नहीं है, लेकिन पेपर में मैं पूछ सकता हूं आपसे। ये इसी का पार्ट है, तो इसी मैंने साथ करवा दिया। ओके सर, थैंक यू। सीजीएम आ जाएगा मेरे पास। तो अब अगर बेटा आपसे पेपर में पूछा जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स, अब ये भी इसका हिस्सा नहीं है लेकिन इसके साथ अटैच्ड है, नंबर ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आपसे पूछी जाती है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। उसका फार्मूला भी आप लिख लें। आपने क्या करना है, सीजीएम डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर आपसे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट पूछी जाती है तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सीजीएम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, सीजीएम आ जाएगा आपके, सॉरी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आ जाएगी आपके पास। तो ये भी एक एडिशनल वर्किंग है, जैसे कन्वर्जन कॉस्ट एक एडिशनल वर्किंग थी, तो ये भी एक एडिशनल वर्किंग है, ये भी आप साथ लिख लें। जी मोहम्मद रफी इकबाल। सर कन्वर्जन कॉस्ट की जो सर ये क्या नाम है प्रोसीजर है, ये एंट्री है सर, ये इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं होगी ना सर, ये एक्स्ट्रा आपने बताया है? नहीं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं है, मैंने ये बोला ना कन्वर्जन कॉस्ट भी एक्स्ट्रा एक चीज है जो आपसे एक्स्ट्रा पूछी जाएगी। ये यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम ये टॉपिक कर रहे हैं, इसी के साथ वो लिंक करता है। ये फार्मूला है जो आपको पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसका इनकम स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ना। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? चले अब लास्ट वर्किंग है हमारी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने क्या करना है बच्चे, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लिखनी है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इसमें ऐड करनी है। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग हमेशा ऐड करनी होती है और क्लोजिंग जो है इसमें हमेशा हमने लेस करनी होती है, ठीक है, कहीं मिक्स ना कर दीजिएगा। तो ओपनिंग हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। और इसमें से मैं लेस करूंगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक या एंडिंग स्टॉक, एंडिंग फिनिश गुड्स, वो इसमें से मैं लेस कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। और इसको हम साथ लिखेंगे अप्लाइड, क्योंकि इसमें अप्लाइड एफ शामिल है, अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड लिखेंगे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इन जैसे उसको सीजीएम बोला जाता है तो इसको हम सीजीएस कहते हैं, सीजीएस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। किसी को जहां तक कोई मसला है तो बेटा बताएं। किसी को जहां तक कोई मसला है तो बताएं। जी नासिर मोहम्मद। सर ये लेस एंडिंग फिनिशिंग गुड्स, आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही है। सर ये जो आप लेस कर रहे हैं एंडिंग फिनिश्ड गुड्स, सर इसकी कोई एग्जांपल वगैरह दे दें। हाँ, आपकी फिनिश गुड्स क्या होती हैं, फिनिश गुड्स वो गुड्स जो कि तैयार हो गई है, ठीक है। तो जब आप साल का आपका जो है ना, सपोज पिछले साल का लास्ट डे था, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो कि फुल तैयार, कुछ चीजें क्या थी जो कि आधी तैयार हुई पड़ी थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि फुल तैयार हुई पड़ी थी। जो फुल तैयार हुई पड़ी थी उससे हम क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स कहते हैं। तो वो मैंने जो है ऑलरेडी जो मैंने चीजें बनाई है उसमें जो है वो चीजें जो कि पहले तैयार हुई थी वो मैंने ऐड कर दी। तो टोटल जितनी चीजें अवेलेबल फॉर सेल है वो मेरे पास आ गई, टोटल जितनी चीजें सेल के लिए अवेलेबल हैं वो मेरे पास जो है ना बेटा वो आ गई। अब उन सेल में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बच गई हैं और कुछ चीजें जो है वो बिक गई हैं। तो जो चीजें बच गई हैं सेल होने में से, जो कि फुल तैयार हुई थी लेकिन सेल नहीं हो सकी, एंड में बच गई है, वो मैंने लेस कर देनी है। मेरे पास क्या आ जाएगा, वो चीजें जो कि
बिक चुकी हैं, जो कि सेल आउट हो चुकी हैं, उनकी कॉस्ट आ जाएगी। जी नासिर मोहम्मद, क्लियर हुआ आपको? यस सर, क्लियर हो गया। नासिर मोहम्मद, बच्चे क्लियर हुआ आपको? यस सर, क्लियर हो गया। अब मैंने इससे आगे एक काम और करना है। वो क्या करना है, मेरे पास ये जो सीजीएस है ना, ये अप्लाइड आया है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सीजीएस चाहिए जो कि एक्चुअल बेस कर रहा हो, जो कि अप्लाइड ना हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वो वर्किंग लेकर आऊंगा अंडर ओवर अप्लाइड वाली, जो मैंने तीसरे पार्ट में करवाई थी वीडियो के। ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास अंडर अप्लाइड होगा, अगर आपके पास अगर आपके पास ओवर अप्लाइड होगा तो आप क्या करोगे, लेस करोगे। ओवर अप्लाइड को आप लेस करोगे, और अगर आपके पास अंडर अप्लाइड होगा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जाके ऐड कर दोगे। अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड होगा तो लेस कर देंगे, और अंडर अप्लाइड होगा तो ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, सीजीएस। आप इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल ना भी लिखें फिर भी चल जाएगा। सीजीएस नॉर्मल या सीजीएस एक्चुअल लिखना मुनासिब नहीं होता, नॉर्मल लो लिखते हैं इसको। तो सीजीएस नॉर्मल आप लिखकर यहाँ पे जो है जो भी होगा ऐड या लेस वो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो आपने क्या लिख लेना है, सीजीएस जो है नॉर्मल लिख लेना, तो आपके पास सीजीएस नॉर्मल आ जाएगा। तो ये आपके पास सीजीएस की कैलकुलेशन है। इसमें बेटा कोई मसला है तो बेटा बताएं। नो किसी को इस वीडियो में मसला है इस क्वेश्चन में तो बेटा बताएं। क्लियर है सर। ये सारी चीजें वो थी जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत, मतलब कुछ चीजें नई थी, कुछ चीजें पुरानी थी। तो आगे क्या करना है बेटा, आपने, आपके पास ये सेल्स है, तो आपने क्या करना है, ये सीजीएसएल फिगर वाली फिगर जो है यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आना है। इसको क्या कर देना है, लेस कर देना है किसमें से, वो जो नेट सेल्स हमने निकाली है उसमें से। वो जो नेट सेल्स हमने यहाँ पे क्लियर है। वहां से यहाँ पे जो नेट सेल्स निकाली थी वहां से इसको लेस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट का। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना बेटा वो आ जाएगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे हमारे पास, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, एडमिन हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, वो हमने लेस कर देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। वो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना लिखेंगे, और फिर हमें लेस करना होगा या ऐड करना होगा। अगर आपके पास अदर एक्सपेंस है वो लेस कर दें, और अगर आपके पास अदर इनकम है वो ऐड कर दें। आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम जो है ना वो आ जाएगी। नेट इनकम, या आप कह सकते हैं इसको नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो ये बाकी सारी चीजें तो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उसमें मसला नहीं होना चाहिए आपको। तो ये आपके पास नेट इनकम, नेट प्रॉफिट जो है ना वो आ जाएगा आपके पास। किसी को इसमें मसला ऐड बेटा तो बताएं। नासिर मोहम्मद जी बेटा। सर ये जनरल एक्सपेंस आपने बताया, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये कौन से होते हैं? क्या इस बेटा सर इसको, ये जर्नल एक्सपेंस आपने बताए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ये पहले तो ऐड नहीं थे, अगर ये हैं तो कौन से होते हैं? नहीं, ये journal मिसलेनियस expense? एक्सपेंस अगर कोई गिवन होता है ना आपके पास, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा होता है वहां पे, उसको इसका आप एज अ नाम जनरल आप एक्सपेंस, वो बेसिकली जो सेलिंग और एडमिन में से नहीं आ रहे होते तो हम वहां पे उसको नाम दे देते हैं जनरल एक्सपेंसेस का या मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। वो भी हम उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बनाते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट की था, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि वो सेलिंग में डालूं कि एडमिन में डालूं, तो फिर आप कहां पे ले जाते हैं, जनरल एक्सपेंस पे ले जाते हैं। क्लियर हुआ नासिर? यस ओके जी नासिर, मोहसिन अब्बास।
सही है। ग्रॉस प्रॉफिट सीजीएस में क्या सर ऐड करेंगे ये बता ऐड दीजिए। नहीं, सेल्स में से, नेट सेल्स में से सीजीएस लेस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ओके ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो ये लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको मोहसिन? यस सर हो गया। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, क्लास का टाइम एंड हो चुका है। और सर अगर ऑपरेटिंग लॉस आया तो फिर लॉस लिख दें, और क्या, घबराना क्यों है आपने? तो उसके नीचे सर अदर एक्सपेंस चेंज हो प्लस जाएगी तो आप करेंगे या पहले माइनस करेंगे? आपने, अब उसमें अब मैं आपको दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं? सर फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अगर ऑपरेटिंग अगर लॉस आया आपके तो ऑपरेटिंग अदर, लॉस है, ठीक है, तो अदर एक्सपेंस जो है इसमें ऐड हो जाएंगे और अदर इनकम जो है इसमें लेस हो जाएगी। ओके सर।